सो जो बोल रहा था, वोल्टेज लेवल फॉर वन सिंबल इज एट लेवल 0। तो मैं मान चलू कि वन का लेवल 0 कर दिया, और 0 अदर ऑल्टरनेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। दैट द बेसिक नेचर ऑफ बाइपोलर। सो अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं, दैट बिकम्स ए pseudo ternary। अगर मैं 0 को फिक्स कर दूं, दैट बिकम्स ए AMI। सो दैट द सिंपल कॉन्सेप्ट ए बाइपोलर स्कीम है। दैट मीन्स AMI मैं सिंपल बोल दिया ऑलरेडी क्या स्कीम है। अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं 0 पे, 1 को 0 पे फिक्स कर दिया, दैट इज pseudo ternary। और अगर 0 को मैंने फिक्स कर दिया 0 पे और 1 विल अल्टरनेट, दैट बिकम्स AMI। सो दैट द स्कीम टेल्स। हियर इज द थिंग, 0 को मैंने फिक्स कर दिया 0th लेवल में। सी ऑल द 0th लेवल में है, 0 लेवल में है, 0th लेवल में है, 0th लेवल में है। 0 को मैंने फिक्स कर दिया 0th लेवल में। 1 विल अल्टरनेट, 1 एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, 1 एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। दैट इज कॉल्ड AMI स्कीम। pseudo ternary tells just reverse of this, just reverse of this। 1 को मैंने फिक्स कर दिया, 1 को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे 0 पे। 0 जब भी होगा दैट विल अल्टरनेट, ये 0 हाई 0 लो, फिर 0 हाई फिर 0 लो। तो पहले वाला 0, पिछले वाला 0 या पिछले वाला 1 को देख के ये करेगा काम। बट 0 लेवल पे एक बीट को मैंने फिक्स कर दिया है, AMI में 0 को फिक्स कर देंगे और pseudo ternary में 1 को फिक्स कर देंगे। दैट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस AMI। इसका pseudo ternary इज जस्ट रिवर्स ऑफ AMI और AMI इज जस्ट रिवर्स ऑफ pseudo ternary। तो सिंपली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली एक बार फिर से देखो, 0 0th लेवल में रहेगा, 1 हाई फिर 0 0th लेवल में, 0 0th लेवल में 1। नेक्स्ट पिछले वाला 1 क्या था, पिछला 1 क्या था, हाई था, तो ये लो होगा। पिछला 1 हाई था तो ये लो होगा, पिछला 1 अगर लो होता तो ये हाई होगा। दैट द सिंपल कॉन्सेप्ट AMI टेल्स। pseudo ternary फिक्स्ड मैंने किया 1 के लिए, 1 को फिक्स कर दिया 0th लेवल में, 1 को फिक्स कर दिया 0th लेवल पे, और 0 विल अल्टरनेट, 0 पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। 0 will alternate with the previous value। This thing is clear to you? This is bipolar scheme, AMI and pseudo ternary। This thing is very clear to you? Yes, no? This thing is very clear to you? Yes, no? Yes, sir. Okay. Now we are moving towards, so here basic 3 thing we have already covered। That is the all schemes, that is all schemes। unipolar NRZ we have already covered। polar के अंदर NRZ RZ biphase, that means Manchester and differential Manchester, both polar complete। bipolar में AMI pseudo ternary complete। now we are moving towards multi level and multi transition। multi level में 2 bit 1 Q, 8 bit 60, ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये चीज मैं आ रहा हूँ। मल्टी लेवल में अब मैं जा रहा हूँ और मल्टी ट्रांजिशन एक MLT3 है। सो दैट 3 स्कीम वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस। थोड़ा सा हटके है इस सबसे, क्योंकि अभी तक एक सिंगल बीट को लेके काम हो रहा था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मल्टीपल बीट्स, फॉर मल्टीपल बीट्स। here multi-level schemes। so here please very carefully you have to understand, multi-level schemes means multi-level कब होगा, बेसिक आइडिया एकदम शुरू से ही मैं बताता आ रहा हूँ। मल्टी लेवल कब होगा, डेफिनेटली बिट नंबर्स विल इंक्रीज,
बिट नंबर अगर 2 होगा तो मल्टी लेवल कितना चाहिए, 4। बिट लेवल नंबर अगर 3 होगा तो कितना लेवल चाहिए, 8। इज द थिंग क्लियर? तो मल्टी लेवल स्कीम, अगर मैं एक सिंगल बीट को नहीं, आप सिंगल बीट वाइज नहीं, अब मैं कोशिश कर रहा हूं हाई लेवल बीट में जाने का, दैट मींस नंबर ऑफ बीट विल इंक्रीज। सो यहां पे हम लोग एक 2 बीट 1 क्यू एक सिस्टम में जा रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ बीट्स इफ आई इंक्रीज देन मल्टी लेवल मल्टीपल लेवल्स here we can draw. So multi level scheme में रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वे। 2b1q, q कैसे लिख रहे हैं, 2b1q, सो दैट द एक स्पेसिफिक वे। और एक चीज तुमने देखा 6b, सॉरी, और एक तो स्कीम का नाम क्या था, 8 बीट 6q, तुमने देखा 8b60, आई थिंक इस तरह था। Here is the, see, 2b1q, name is name, see the name 2b1q, 6b60, ये कैसे नाम दिया जा रहा है, वो चीज अच्छे से समझने की कोशिश करो, कैसे ये नाम पड़ रहा है 8b60 2b1q, क्यों, कैसे क्यों दिया जा रहा है, सिंपली अच्छा से समझने की कोशिश करो। So here is the representing technique. See the representing technique. MBNL. MBNL. This MB means how many bit we are representing. MB, that binary, the B. So MB, that means अगर मैं ले रहा हूं 6 बीट तो लिखेंगे 6B। अगर मैं ले रहा हूं 2B, दैट मीन्स 2 बिट को मैं यहाँ पे एक साथ लेवल बना रहा हूं, 2 बिट का एक लेवल बना रहा हूं। सो दैट इज द वे, दैट इज द MB, दैट इज MB। NL, why, what NL represent? NL means हम सिंपली अच्छा से समझना, N here how many levels we are considering, how many levels we are considering, that is N. And L means how we are considering, that means level numbers क्या है। So see the thing, here it is B, if it is B then it is binary, if it is 3 then it is T ternary, if it is T, L equals to T, L का अगर T है तो that is 3 ternary, अगर L equals to B, L is to Q, that is 4 quarterly. So that is the thing, ये क्वार्टरली क्या है, 3 टर्नरी क्या है, मैं आ रहा हूं, थोड़ा देर में ही तुमको समझ में आ जाएगा। See, this level calls 2b1q, 2b1q, 1q, 2b तो समझ में आ गया तुम लोगों, 2b समझ में आ गया तुम लोगों, क्योंकि 2 बिट हम ले रहे हैं, 2 बिट हम हर चीज में ले रहे हैं। 1q इसलिए क्योंकि हर एक के लिए एक फिक्स्ड लेवल कर दिया गया, दैट इज 1 सिंगल फिक्स्ड लेवल q रिप्रेजेंट quaternary, q represent quaternary means 4 levels we are considering, that means see 4 voltage level here we are considering, 4 voltage level we are considering, 4 voltage level we are considering, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 वोल्टेज लेवल मैं कंसीडर कर रहा हूं। सी ऑल द स्कीम हैज ओनली, ये बिल्डअप कैसे है, 4 ओनली 4 लेवल से ये है, इसीलिए 1q मींस स्टैंड्स फॉर दैट कि 4 तो लेवल मेरे पास है, और 1q क्योंकि 1 मतलब हर एक 2 बिट को एक सिंगल लेवल मान के चला हूं, 2 बिट को एक सिग्नल लेवल मान के चल रहा हूं, दैट इज 2b1, 2 बिट एक सिग्नल लेवल, 2 बिट एक सिग्नल लेवल 2b1, और
Q means 4 labels are there. 4 labels are there of signal levels. One signal level, second signal level, third signal level here, fourth signal level here. There are no other signal level. मतलब कोई और signal level में ये जा ही नहीं सकता लाइन. Only these 4 signal levels we have. +1, +3, -1, -3. That is only 4 amplitude we have. That's the scheme names 2B1Q. This thing is very clear to you. Bolo. 2B1Q. Is the thing clear? Is the thing clear? Yes, sir. 2B1Q. That means 2 bit, 1 signal level, and Q means 4 signal levels के अंदर हम लोग 4 signal levels के why 4 Q means 4 here it is. Q means 4 quaternary. अगर T है तो 3 ternary, B है तो binary. Only 2 signal level मैं consider करके चलूंगा. So that is the thing. 4 यहाँ पे लिया गया, that means Q लिया गया, that means 4 quaternary में ये यूज करूंगा, 4 लेवल सिग्नल लेवल में यूज करूंगा, that is +1, +3, -1, -3. Now the scheme, how the scheme is it will follow. Very carefully you have to understand. ये टेबल बहुत अच्छे से समझना. This is the rule for making the signal. This is the rule for making the signal. This is the name space. अभी मैं जो जितना बोला था 2B1Q that is scheme, नेम कैसे पढ़ा है ये मैं समझाया, बट अभी मैं समझा रहा हूं इट इज कैसे ये बनेगा. हियर इफ प्रीवियस लेवल इज पॉजिटिव दिस विल फॉलो लाइक दिस. इफ प्रीवियस लेवल इज नेगेटिव देन दिस बिट विल फॉलो लाइक दिस. सिंपली दिस थिंग वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. 0 0 इधर ओनली 4 कॉम्बिनेशन, 2 बिट को मैं कंबाइन कर रहा हूं. तो या तो 0 0 हो सकता है, या तो 0 1 हो सकता है, या तो 1 0 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है. देयर आर 4 कॉम्बिनेशन ओनली. सिंपल 4 कॉम्बिनेशन ओनली. अगर 0 0 पे ये +1 पे जाएगा, अगर ये प्रीवियस लेवल पॉजिटिव है, 0 0 अगर नेक्स्ट बीट है, अच्छे से समझना, 0 0 अगर नेक्स्ट बीट है और प्रीवियस लेवल पॉजिटिव है, देन +1 में 0 0 जाएगा. और अगर प्रीवियस लेवल नेगेटिव है -1 में जाएगा. 0 0 के लिए ही 2 लेवल, 0 0 के लिए ही 2 लेवल, इफ पॉजिटिव +1, इफ नेगेटिव नहीं -1. 0 1 के लिए सिंपली दैट्स द टेबल इट विल फॉलो. सिंपली ट्राई टू ड्रॉ दिस by seeing that. Now assuming that, assume किया जा रहा है कि जो पहले वाला लेवल था, जो पिछले वाला लेवल है, इससे आगे वाला लेवल है, वो पॉजिटिव है. ये मैं एज्यूम करके तुम्हें स्टार्ट करना है फॉर द स्टार्टिंग वन. सो एज्यूमिंग पॉजिटिव लेवल इज ओरिजिनल वन, दैट मींस इससे पहले जो जहां पे है ये पॉजिटिव है, ये मान के मैं चल रहा हूं. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट बिट? फर्स्ट नेक्स्ट बिट 0 0. Now tell, previous पॉजिटिव है, ये मान के शुरू किया था मैंने. प्रीवियस पॉजिटिव है, ये मान के शुरू किया था. नेक्स्ट बिट इज 0 0. सो 0 0 नेक्स्ट बिट, प्रीवियस बिट इज पॉजिटिव, सो कहां पे जाएगा? +1 में. सो दैट्स व्हाई इट इज इन +1. इज द थिंग क्लियर? नो सर, ये बोला एक बार थोड़ा. हाँ, एक बार फिर से. +1 वाला. हाँ से एक बार फिर से. ओके सिंपली. अच्छा, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करोगे. अच्छा, ये एज्यूमिंग पॉजिटिव ओरिजिनल लेवल, मतलब इससे पहले तक जो है वो पॉजिटिव मान के चल रहा हूं. इससे स्टार्टिंग से पहले क्या जो है वो पॉजिटिव मान के चल रहा हूं मैं. ठीक है, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं. आप यहाँ पे इस टेबल को देखो, प्रीवियस लेवल पॉजिटिव है और नेक्स्ट बिट 0 0 है. नेक्स्ट बिट क्या है मेरा? 0 0 है. 0 0. हाँ, प्रीवियस लेवल पॉजिटिव है तो 0 0 होगा. ये टेबल में क्या दिया हुआ है? लेवल क्या होगा? +1. इसीलिए ये +1 पे लिखा है. क्लियर? ओके सर. ओके. हाँ सर. अब नाउ नेक्स्ट बिट. ओके सर. नेक्स्ट बिट क्या है? नेक्स्ट बिट 1 1. नेक्स्ट बिट 1 1. सी. हाँ. और प्रीवियस बिट क्या है? प्रीवियस
प्रीवियस पॉजिटिव है हमारा प्लस पॉजिटिव 1 है, so previous पॉजिटिव और नेक्स्ट बिट 1 1 नेगेटिव है हमारा -3 -3, so 9 -3 क्लियर। ओके सर क्लियर सर इसी तरह तुम नेक्स्ट बिट समझोगे। नेक्स्ट बिट 0 1 0 1 0 1 1 और इससे पहले वाला क्या है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, तो 0 1 का नेगेटिव क्या होगा, -3 तो -3 में ही ये कंटिन्यू होगा। -3 ओके सर हाँ क्लियर, समझ गया सर 2b1 क्यूब क्लियर एवरीवन। सर सर 2b1q की जगह 2b4l नहीं लिख सकते हैं? नहीं, 4 लेवल उस तरह से नहीं किया जा रहा है, ये इसका मीनिंग, इसका तरीका ही यही है, प्लीज अच्छे से समझना है यार। यहाँ पे ये दे दिया है रिप्रेजेंटिंग मल्टी लेवल कोड्स, कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट मींस नंबर, नाम कैसे होगा, MBNL, L is not for level, L is not for actually, this is actually for level, but this is not number, level number, this is 1 bit, sorry 2 bit, 2b 1q, 1q क्यों है, 1q, 1 means 2 बिट को एक सिग्नल बनाया गया, 2 बिट को एक सिग्नल, दैट्स वाई 2b1, 2 बिट को एक सिग्नल लेवल बनाया गया, एक सिग्नल लेवल बनाया गया, यस इट इज, 2 बिट को एक सिग्नल लेवल बनाया गया, दैट इज इट इज 1, एंड q means we have total 4 levels, we have total 4 levels, that's why q, is the thing clear now? 4l नहीं लिख सकते हम, ये लिखने का ही तरीका इसीलिए दिया गया है, 2b1q, 2 बिट, 2 बिट को 1 सिग्नल लेवल मान के चलेंगे, 2 बिट्स मतलब each 2 bit will go to the 1 single level, that is 2b1, and q means 4 total levels I have. Is that thing clear? Is that thing clear? Yes sir. That scheme is called 2b1q. Now इसी तरह नेक्स्ट वन, इसको सिंपली जो जैसे ये मैंने टेबल बनाया, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना दिया, उसी तरीके से तुम्हें एक टेबल बनाना है 8 बिट 60 के लिए। नाउ सी नेम 8 बिट, दैट मीन्स 8 बिट और कितना सिग्नल लेवल, 6 सिग्नल लेवल, दैट मीन्स here you can see 8 बिट में 6 सिग्नल लेवल्स होगा, सी 1 2 3 4 5 6, 8 बिट में 6 सिग्नल लेवल्स है, मतलब एक सिंगल 8 बिट में 6 सिग्नल लेवल्स होगा, एंड वो सिग्नल लेवल T होगा, दैट मीन्स टोटल सिग्नल लेवल मेरे पास 3 होगा, एक ये और एक ये, 3, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज, T के लिए क्या था 3 टर्नरी, T के लिए क्या था 3 टर्नरी, सो दैट मीन्स 3, सो हियर इट इज, so 8 bit 60, that नाम is clear to you, name is clear to you, 6 बिट को 6 सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, दैट मींस हर एक 6 बिट को 6 सिग्नल में कन्वर्ट किया मैंने, 6 पार्ट में तोड़ के सिग्नल बना रहा हूं, 6 सिग्नल बना रहा हूं, और टोटल वो 6 सिग्नल टोटल ओनली 3 सिग्नल लेवल पे क्रॉस कर रहा है, 3 सिग्नल लेवल पे टच हो रहा है, उससे ज्यादा सिग्नल लेवल मेरा होगा ही, 3 सिग्नल लेवल पे टच हो रहा है, हियर पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव, ओनली 3 सिग्नल लेवल्स पे ये टच हो रहा है। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? 8 बिट 60, yes no, yes no, yes no बोलो। सर 8 बिट से 6 सिग्नल लेवल बोल रहे हैं ना सर? हाँ 8 बिट मतलब 8 बिट को मैं कन्वर्ट करूंगा, एक कन्वर्ट करूंगा 6 सिग्नल लेवल,
6 और सिग्नल real पार्ट होगा। सिग्नल लेवल में, हाँ। सिग्नल छह का level पार्ट होगा। होगा 6 लेवल, मतलब 1 2 3 छह 4 level। 5 6 पार्ट में और तोड़ के level 3। बनाऊंगा और 3 लेवल में होगा, 1 2 3 3 लेवल में ही होगा ये। 3 1 2 3। That's the ओके thing, सर। 6 bit, 8 bit, 60. Is the thing clear? यस सर। Here you can see. Now और भी अच्छे से तुम्हें ये चीज क्लियर हो गया होगा। 2B1Q, 2B1Q means 2 बिट 1 सिग्नल लेवल, एक सिग्नल लेवल, 1 सिग्नल। और 4 हाँ। टोटल सिग्नल लेवल होगा। That's why Q, यस सर। 4 सिग्नल लेवल है यहाँ। That's why it is 1 Q. 2 3 4। Clear this much? यस सर। So 6B, 8 bit 60 is that okay? 8B 60, very clear ना? So that thing, that scheme again, ये इसको टेबल बनाने के लिए बहुत बड़ा एक टेबल बन लगेगा। So that we are not giving to you, that means specifically एक 8 बिट के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। एक 6 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, मान लो 0 0 0 0 0 0, दिस इज 8 बिट 0, एक कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर वे होगा, एक सिग्नल का वे होगा। बट वो सिग्नल, ये जैसे पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न तुम खुद फिक्स करोगे। बट वो पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 3 लेवल क्रॉस करके 4था लेवल में पहुंच गया एक सिग्नल, इससे ऐसा नहीं होगा। वो 3 ही लेवल में इस तरह से तुम डिजाइन करोगे। एक पर्टिकुलर 0 0 0 0 के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न तुम डिजाइन करोगे, 0 0 0 0 0 0 1 के लिए एक पैटर्न तुम फिक्स करोगे, उसी तरह एक टेबल बनाओगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि पिछले टेबल बना हुआ था 2B1Q में, 8 बिट के लिए भी एक उस तरह टेबल बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। बट दैट इज, मैं दिखा नहीं सकता उस चीज को क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है ये। उतना बड़ा टेबल को 6 बिट का एक लेवल, 6 बिट का कितना कॉम्बिनेशन होगा तुम समझ रहे हो? सॉरी 8 बिट का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? 2 to the power 8, दैट मींस 2 to the power 8 मींस 256 टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। यस नॉट? 256 टाइप का कॉम्बिनेशन होगा और 256 का कॉम्बिनेशन का हर एक कॉम्बिनेशन का 6 बिट पे रिप्रेजेंटेशन होगा। एक हर एक कॉम्बिनेशन का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। पहले तुमको वो फिक्स करना है, उसके बाद उससे ये बनाना है, उससे ये सिग्नल उसी पैटर्न के, मतलब 0001 0001, इसके लिए जो पैटर्न मैंने सोचा था उस पैटर्न से ये मैंने बनाया। दैट्स अ सिंपल थिंग। इज दैट थिंग क्लियर? This is previously that is fixed for each data signal, each 8 bit data signal। 8 bit डेटा के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न का सिग्नल मैंने पहले चूज करके रखूंगा, एक टेबल बना के रखूंगा कि हाँ अगर 0 0 0 0 0 0 0 0 आया तो ये सिग्नल होगा, 0 0 0 0 0 0 1 के लिए ये सिग्नल होगा, 0 0 0 0 0 0 1 0 के लिए एक सिग्नल होगा। तो दैट इज पहले तुम्हें फिक्स कर लेना है। बट वो 6 सिग्नल लेवल पे फिक्स करना है। 6 सिग्नल लेवल हो सकता है और उस लेवल में मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में ओनली 3 ही लेवल हो सकता है। इसके हिसाब से एक पैटर्न तुम्हें चूज करना है एंड फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर, वही पर्टिकुलर बिट के लिए वो फिक्स्ड हो गया। अब वो फिक्स अगर आ गया, वो बिट अगर आ गया, वही वाला सिग्नल वो फॉरवर्ड करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? Is the thing clear to you? Yes, sir. So that thing is okay. So that means 2B1Q and 8B60 done, multi-level. Now this is the last one, that is multi-transition coding. That is MLT3 coding. Multi-transition coding. What multi-transition coding tells? What multi-transition coding tells? बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मल्टी ट्रांजिशन मींस एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए बहुत सारे ट्रांजिशन होगा, एक पर्टिकुलर बिट के लिए। अगेन मल्टी ट्रांजिशन अगेन बिकम्स ए वन बिट स्कीम, नॉट मल्टीपल बिट स्कीम, इट इज अगेन सिंगल बिट स्कीम। उसके लिए एक पैटर्न है। लेट्स सी द पैटर्न फर्स्ट। MLT3 स्कीम, ये MLT3 बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस बात है कि एग्जामिनर बोलेगा MLT3 को ही तुमको एग्जाम में बनाने के लिए देते हैं. So please be careful, very you have this algorithm with you and उस एल्गोरिदम के हिसाब से तुम्हें बनाना है. फर्स्ट इस एल्गोरिदम को देखो, अच्छे से समझने का कोशिश करो. इस एल्गोरिदम को देख के तुम्हें, इस फ्लो चार्ट को देख के, सॉरी मैं एल्गोरिदम बोल रहा हूँ, जिस फ्लो चार्ट को देख के तुमको ये स्कीम क्लियर करना है. सो MLT3 स्कीम कैसे होगा, प्लीज सी, अच्छे से ध्यान देके समझना. इफ नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन. एनीवेयर नेक्स्ट बिट 0 तो नो ट्रांजिशन. देखो नेक्स्ट बिट 0, नो ट्रांजिशन, नेक्स्ट बिट 0, नो ट्रांजिशन. तीनों जगह पे, तीनों लेवल है, तीन लेवल पे ही नेक्स्ट बिट 0 है तो नो ट्रांजिशन, नेक्स्ट बिट 0 है तो नो ट्रांजिशन, नेक्स्ट बिट 0 है तो नो ट्रांजिशन. तो ओनली चेंजेस कहां है, देखो नेक्स्ट बिट 1 है तब. सी अगर 0th लेवल पे अगर नेक्स्ट बिट 0 है तो यहाँ पे 0 से नो ट्रांजिशन होके यहाँ तक पहुंचा है. डन. नेक्स्ट बिट इज 1. सी नेक्स्ट बिट इज 1, देन व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट बिट इज 1, देन यू थिंक कि लास्ट क्या था, लास्ट नॉन जीरो लेवल क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था. लास्ट नॉन जीरो लेवल क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था. हम मान के चल रहे हैं कि लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था, लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था. सो इसमें पॉजिटिव होगा. लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. सो हियर लास्ट नॉन जीरो लेवल मतलब इससे पहले जो लेवल है वो नेगेटिव मैं मान के चल रहा हूं. लास्ट नॉन जीरो लेवल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा. क्लियर, 1 है तो पॉजिटिव हुआ. डन. उसके बाद नेक्स्ट बिट 0, नो ट्रांजिशन. नेक्स्ट बिट 1, अगेन नेक्स्ट बिट 1. सी नेक्स्ट बिट 1, यहाँ पे नेक्स्ट बिट 1 बिकॉज ये पॉजिटिव में है अभी, यहाँ पे पॉजिटिव में है अभी. तो नेक्स्ट बिट 1, मेक इट 0, मेक इट 0. सी नेक्स्ट बिट 1 0, so next bit 1 0, again next bit 1, again next bit 1. See now, see this, what is the last non zero level. यहाँ पे next bit 1, यहाँ पे यहाँ तक मैं पहुंच गया था. next bit 1, लास्ट नॉन जीरो लेवल कहां था, लास्ट नॉन जीरो लेवल कहां था, यहां था. व्हाट इज दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये 1 नेगेटिव होगा, ये 1 नेगेटिव में आया, ये 1 नेगेटिव में आया. नाउ नेक्स्ट बिट 0, नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन. नेक्स्ट बिट 1, यहां पे तुम हो अभी. नेक्स्ट बिट 1, मेक इट 0. सी मेक इट 0, तो 0 पे आ जाएगा. फिर नेक्स्ट बिट 1, सो लास्ट नॉन जीरो लेवल क्या था, नेगेटिव था. लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था, तो मेक इट पॉजिटिव. स्कीम इज ओके विद यू, the scheme is okay with you, yes, no, No, sir. no, again, Yes, sir. okay, very carefully try to understand. Simple, this इसको तुम अच्छे से समझना. नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन. ठीक है, यहाँ पे तुम हो अभी, यहाँ पे तुम हो अभी, ये मान के चलोगे. सो नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन. शुरू होगा 0th लेवल से, शुरू होगा 0th लेवल से. ओके, शुरू होगा 0th लेवल से, 0th लेवल से शुरू हुआ. नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन. डन. नेक्स्ट बिट इज 1, next bit is 1. 2 options you have. Next bit is 1. 2 options you have. One is last non zero level अगर पॉजिटिव है, लास्ट नॉन जीरो लेवल यहाँ पे देखो, लास्ट नॉन जीरो लेवल पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव होगा. लास्ट नॉन जीरो लेवल अगर नेगेटिव है अब पॉजिटिव होगा. इज द थिंग क्लियर? लास्ट नॉन जीरो लेवल अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, लास्ट नॉन जीरो लेवल अगर नेगेटिव है पॉजिटिव होगा. उल्टा, लास्ट नॉन जीरो लेवल पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव है
तो पॉजिटिव होगा। लास्ट नॉन जीरो लेवल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? लास्ट नॉन जीरो लेवल, लास्ट नॉन जीरो लेवल का मतलब समझ में आया है या यहीं पे कंफ्यूज कर रहे हो? नो सर। यस सर, यहीं पे कंफ्यूज कर रहे हो? ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव को हाँ, लास्ट नॉन जीरो लेवल का मतलब होता है नॉन जीरो लेवल, मतलब लास्ट नॉन जीरो लेवल, लास्ट पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था। जीरो लेवल पे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट जो था, लास्ट जो हम छोड़ के आए हैं, करके आए हैं, उसका पॉजिटिव में गया था या नेगेटिव में गया था, दैट इज लास्ट नॉन जीरो लेवल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि इससे पहले जहां खत्म किए थे वो क्या पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, उसको बोलेंगे। अगर पॉजिटिव में था तो नेक्स्ट बार के लिए वहां नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव में था तो नेक्स्ट में पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? दिस मच इज क्लियर। अब अगर पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया है, मान लो लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया है, नाउ नेक्स्ट बिट इज 1 0। अगेन नेक्स्ट बिट क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 हुआ तो नो ट्रांजिशन, घूमते रहेगा। 1 हुआ तो फिर उसको 0 बनाओ। इज दैट क्लियर? 1 हुआ तो फिर इसको 0 बनाओ। सो हियर ऑल्सो अगर नेगेटिव में भी हो तो भी नेक्स्ट बिट अगर 1 है, नेक्स्ट बिट अगर 0 है तो नो ट्रांजिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमते रहेगा। बट नेक्स्ट बिट अगर 1 है तो मेक इट 0, दोनों मेक इट 0। इज द थिंग क्लियर? नाउ द थिंग इज ओके। नाउ ट्राई टू ड्रॉ दिस, नाउ ट्राई टू ड्रॉ दिस for this particular scheme. Very carefully you have to try to understand. लास्ट नॉन जीरो लेवल मैं मान लूंगा कि नेगेटिव था, लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था, ये पहले मैं मानूंगा। क्लियर? फर्स्ट थिंग, एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम कर रहा हूं लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव था। क्लियर? दिमाग में ये रख दिए कि लास्ट नॉन जीरो लेवल नेगेटिव है जब शुरू में थे, शुरू के टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट बिट इज 0, 0 से मैंने स्टार्ट किया, नेक्स्ट बिट 0, तो क्या होगा? 0 से मैंने स्टार्ट किया, नेक्स्ट बिट 0, क्या होगा? 0 0 में ही होगा। 0 सी द थिंग, तो 0 में ही लाइन नीचे। यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत? वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट दिस। सी, नेक्स्ट बिट इज हियर, नेक्स्ट बिट इज 0, तो यहां पे मैंने सी लाइन खींच दिया। डन, पहला वर्क डन। नेक्स्ट यहां तक पहुंच गए, मैंने यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा। उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट बिट? 1। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट। मैं क्या बोला था? यहां देखो, यहां देखो, नेक्स्ट बिट इज 1, नेक्स्ट बिट इज 1, नेक्स्ट बिट इज 1। अब मैं कहां जाऊंगा? किधर जाऊंगा? इधर की इधर? लास्ट नॉन जीरो लेवल में क्या माना था? नेगेटिव, नेगेटिव माना था, तो इधर आऊंगा मैं, पॉजिटिव बनाऊंगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना दिया, यस पॉजिटिव बना दिया यहां तक। तो मैं अभी यहां पे हूं। इज दैट क्लियर? ये जोड़ दिया, डन। यस यहां तक। अब नेक्स्ट बिट इज 0, तो अब मैं कहां पे हूं? पॉजिटिव में हूं। नो चेंज, अब मैं पॉजिटिव में हूं, सो हियर आई एम नाउ यहाँ पे नेक्स्ट बिट इज 0, नो चेंज, घूमते रहेगा। देखो, नेक्स्ट बिट 0, नो चेंज, खींच दिया मैंने, यहाँ पे मैं हूं अभी। नाउ नेक्स्ट बिट इज 1, तो यहां से देखो, नेक्स्ट बिट इज 1। व्हाट इज द बिट? नेक्स्ट बिट सी 0 1, here you have to नेक्स्ट बिट negative, इज 1 होगा तो क्या होगा? 0th लेवल पे बनेगा। दिस इज 0th लेवल, 0 0th लेवल,
सो ये है 0th लेवल में मैंने ड्रॉप ये लाइन जोड़ दिया। थिंग इज ओके, यहाँ पे हूं मैं अभी। थिंग इज क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. Okay. No, sir. Now next bit is 1. Now next bit is 1. Again, तुम अभी हो यहाँ पे, हो यहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ पे मैं हूँ। Next bit is 1. Now what happens? अगर next bit 1 किधर जाएंगे? अब मैं किधर जाऊंगा? उसका Positive. उसका प्रीवियस देखना Last पड़ेगा। node. इसका प्रीवियस लास्ट नॉन जीरो लेवल क्या था? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव था, तो लास्ट नॉन जीरो लेवल पॉजिटिव था, तो इस बार कहाँ जाना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. सो हियर नेगेटिव, यहाँ पे मैं हूँ अभी, तो नेगेटिव में मैं हूँ अभी। इज द थिंग क्लियर नाउ? यस सर। नाउ नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन, यहाँ पे मैं हूँ अभी। No. नाउ sir. नेक्स्ट बिट इज 1, नेक्स्ट बिट इज 1 0, बिकॉज Negative. अभी मैं नेगेटिव में हूँ, अभी मैं नेगेटिव में हूँ, तो ये कहाँ पे जाएगा? 0th लेवल पे। नेक्स्ट बिट इज 1 0th लेवल पे, यहाँ पे मैं हूँ अभी। नाउ अगेन प्रीवियस नॉन जीरो लेवल Negative. नेगेटिव, तो अब होगा ओके, ओके विद यू? यस नो? Yes, sir. वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? यस नो? Yes, sir. सो दैट्स द थिंग। ओके, और ये जो है टाइपिकल केस, यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ। सो टाइपिकल केस मतलब वर्स्ट केस क्या बन सकता है? देखो 1 1 1 1 1 1 1 ये मेरा वर्स्ट केस बन सकता है। तो उसमें क्या हो रहा है? 1 1 1 सारे 1 है, तो इससे पहले वाला जितना सारे स्कीम मैंने किया है वहां पे देखो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बट फॉर दिस केस, फॉर दिस MLT3 1 1 1 1 1 भी है, तो भी ये हमेशा फ्लक्चुएट हो रहा है। सो मुझे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन सिग्नल नहीं बन रहा है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ my MLT3. Is the thing clear? This is worst case. That's why it is worst case. So मेरा ये advantage रह गया in MLT3. So that's why it is written signal rate scheme is signal rate is same as energy die, same as energy die, and because of resulting bit pattern we have a periodic signal of worst case bit pattern that is 1 1 1 1. इस सिग्नल लेवल के लिए भी हम लोग बहुत सारे पीरियोडिक सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ MLT। दैट्स द एंड ऑफ कोडिंग, दैट इज सॉरी